ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन, यानी कि जो हमारी प्रसार शिक्षा होती है उसके भी उद्देश्य होते हैं, क्योंकि हर एक चीज के पीछे उद्देश्य होता है। उसी तरीके से जो हमारी एक्सटेंशन एजुकेशन इजाद हुई थी, उस वक्त ये इजाद क्यों हुई थी और इजाद होने के साथ साथ इसकी क्या ऐसे ऑब्जेक्टिव्स थे या क्या ऐसे उद्देश्य, क्योंकि किसी भी चीज का निर्माण किसी उद्देश्य को लेकर के जो है वो होता है। तो इसमें बात आती है एक्सटेंशन एजुकेशन की। तो एक्सटेंशन का मतलब होता है प्रसार करना और एजुकेशन यानी शिक्षा, तो शिक्षा का प्रसार करना। लेकिन ये कौन सी शिक्षा है जिसका प्रसार किया जा रहा है? तो इसमें जो सबसे पहली बात निकल के सामने आती है, तो ये कैसी है, एक इनफॉर्मल जो है ये एजुकेशन होती है, यानी कि ये फॉर्मल नहीं होती। फॉर्मल एजुकेशन का मतलब होता है जब कोई शिक्षा स्कूल कॉलेज के दायरे में दी जाए और साथ ही साथ वो हमारे लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी होती है और बहुत ही ज्यादा जो है अनिवार्य होती है। मीन कि इसके बिना आपका कोई काम नहीं चलता है। लेकिन इनफॉर्मल एजुकेशन एक ऐसी एजुकेशन है जिसको हम प्रसार शिक्षा कहते हैं। तो इसमें क्या होता है कि ये शिक्षा जो है वो एडल्ट लोगों को दी जाती है और ये जो एडल्ट होते हैं वो क्या होते हैं कि उन्हें कुछ ना कुछ काम करना पड़ता है जिसकी वजह से उन्हें पैसा मिलता है और वो अपना जीवन यापन करते हैं। लेकिन इसमें जो सबसे बड़ी चीज सामने निकल के आती है कि आखिर जो है ये क्यों दिया है ये लोगों को, तो जिन लोगों ने या तो अपना मतलब पढ़ाई लिखाई नहीं की है या वो रूरल एरिया में रह रहे हैं। इसका सीधे सीधे रीजन होता है कि रूरल एरियाज में जो लोग रहते हैं उन लोगों के जो जीवन यापन का जो भी सोर्सेज है या इनकम का अगर सही शब्दों में तो जो सोर्स है वो है हमारा कृषि। तो जो हमारा एग्रीकल्चर वाला सेक्टर आ जाता है उसमें, इसके अलावा डेयरी जो आपके उद्योग होते हैं और मत्स्य पालन हो गया, तो ये छोटे छोटे ऐसे जो गाँव में उद्योग धंधे होते हैं तो उनमें वो अच्छे से दक्षता हासिल करें, उनके बारे में जाने। जैसे कृषि है तो अच्छे बीजों का इस्तेमाल करना, जैसे जब वो अच्छे बीजों का इस्तेमाल करते हैं तो फसल भी उतनी ज्यादा अच्छी होगी। तो ये सब जानकारी या इंफॉर्मेशन जो है वो उन्हें देना। लेकिन इसके लिए दी कैसे जाती है, जैसे गाँव हुआ उसमें चौपाल लगा करके या फिर जो एक्सटेंशन वर्कर है कोई चार्ट पोस्टर प्रोजेक्टर इन सब कठपुतली ड्रामा इन सब चीजों का इस्तेमाल करके जो है लोगों को जागरूक करता है या उसके व्यवसाय से संबंधित उसे जानकारी देता है जिससे कि वो अपने जीवन स्तर को ऊंचा उठाता है। तो ये हमारी एजुकेशन एजुकेशन होती है। और इसके जो ऑब्जेक्टिव्स में पहला है वो है एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव, जिसको हमने पूरा अभी डिफाइन भी कर दिया है। इसका सीधा सा एक मतलब है शैक्षिक जो इसका उद्देश्य है। तो शैक्षिक में अगर हम देखें या एजुकेशनल में हम देखें तो इसके लिए कोई औपचारिक शिक्षा नहीं बल्कि अनौपचारिक शिक्षा, जिससे कि वो अपना रोजगार जो है वो आगे बढ़ा सके, चाहे वो कृषि हो, चाहे पशुपालन हो, चाहे डेयरी उद्योग हो, चाहे किसी भी तरीके का वो काम करते हो, तो उसके काम के संबंध में उन्हें जानकारी देना, उन्हें बताना समझाना कि आप किस तरीके से नई नई टेक्निक्स का यूज करके अपनी जो है रोजगार को आप आगे ले जा सकते हो, प्लस ज्यादा से ज्यादा आप इनकम कर सकते हो, जिससे कि आपका लाइफ का जो आपका स्टाइल है एंड प्लस आपका जो स्टेटस है वो इम्प्रूव हो सके। इसके बाद सेकंड आपका आता है वो है क्योंकि इसके साथ साथ भौतिक उद्देश्यों में ये कि सबसे पहले अगर बात करें तो भौतिक उद्देश्यों में जैसे कोई कृषि हो रही है तो उस कृषि या उस एग्रीकल्चरल वर्क में कुछ पुरानी चीजों का इस्तेमाल हो रहा है तो कुछ नई चीजों का इस्तेमाल हो रहा है। जब हम नई टेक्निक्स का यूज करते हैं तो क्या होता है, जब हम नई टेक्निक्स का यूज करते हैं तो फिर हम उस काम को कम समय में और ज्यादा अच्छे तरीके से करते हैं। जैसे कि अगर बात करें पहले हल से जो है ज्यादा काम लिया जाता था तो उससे क्या होता, वक्त ज्यादा लगता था और काफी ज्यादा समय के लगने के साथ साथ आपका पैसा और उसके साथ ही साथ उसमें टाइम की महत्ता का जो है बहुत ज्यादा ह्रास होता था। लेकिन अब नए समय में इसकी बुराई को लेकर के बहुत सारे यंत्र आ गए हैं, तो यंत्रों की जानकारी भी उन्हें देना, क्योंकि वो जो ग्रामीण परिवेश से जुड़े हुए लोग होते हैं, जो रूरल एरियाज के लोग होते हैं, उन लोगों को इनकी जानकारी नहीं होती है, जिसकी वजह से वो अपनी खेती में या अपने काम में पीछे रह जाते हैं। तो नई जानकारी देना ये भी इनका दूसरा जो है उद्देश्य हो जाता है। इसके बाद जो हमारा तीसरा उद्देश्य है वो है सोशल ऑब्जेक्टिव्स, यानी जिस समुदाय में या फिर जिस समाज में वो रह रहे हैं उस
जो है वो इस्तेमाल कर सके, इस ज्ञान का एक्सटेंशन का जो ज्ञान है उसका इस्तेमाल कर सके। तो इसके लिए समाज में रहने के लिए एक सबसे बड़ा जो पॉइंट होता है वो होता है उनका लाइफ स्टाइल या उनके स्टेटस को ऊंचा ले जाना। तो स्टेटस तभी ऊंचा होगा जब वो इस तरीके की एजुकेशन जो है उन्हें को दी जाती है। इसके बाद जो फोर्थ पॉइंट है वो है कम्युनल ऑब्जेक्टिव। कम्युनल का सीधा सा मतलब है समुदाय। तो समुदाय जो उनकी सामुदायिक समस्याएं हैं उन समस्याओं को खत्म करना और उन समस्याओं को खत्म करने के साथ साथ जो टेक्निक्स है, जो भी सिद्धांत बनाए गए हैं उनको अप्लाई करना, उनको बताना, जिससे कि वो समुदाय जो है वो पिछड़ा हुआ समुदाय है वो आगे जा सके। क्योंकि जब समुदाय जब आगे जाता है तो ऑटोमेटिकली जो है कंट्री की भी जो स्टेटस है वो भी इम्प्रूव होती है अपने वर्ल्ड के अकॉर्डिंग। अब आगे जाते हैं तो लास्ट आता है हमारा कल्चरल ऑब्जेक्टिव। तो संस्कृति एक बहुत ही अच्छी चीज है क्योंकि हर देश की अपनी एक संस्कृति होती है और भारत तो बहुत ही विभिन्न संस्कृतियों वाला देश है जहाँ के लोगों के रहने सहने खाने पीने पहनने ओढ़ने हर चीज का अपना एक तरीका है। तो कोई भी जब उद्देश्य की बात करें, जब कल्चरल उद्देश्य की आती है तो इन अच्छी चीजों के साथ साथ कुछ चीजें पुरानी या बेकार या जो रूढ़िवादिता को लेकर के जो मान्यता चली आ रही है उन्हें खत्म करना। जैसे सती प्रथा थी उसको खत्म किया गया, जिसमें एक महिला को जो है जला के मार दिया जाता था उसके पति की मृत्यु होने के बाद। तो इस प्रथा को क्या किया गया, खत्म किया गया। तो ये एक अच्छी चीज हो गई। लेकिन ये संस्कृति या